लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। खुद पर विश्वास रखो, खुद के ऊपर काम करो और अपने ज़िंदगी को बदलो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गौतम बुद्ध की और एक नए कहानी पर। आज की कहानी से हम ये जान पाएंगे कि आप आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हो, आपके जीवन में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक राहुल नाम का लड़के का है जो अपने जीवन में कुछ करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचता था कि मैं ये काम को कर पाऊंगा कि नहीं, इस काम में मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं। वो ये सब सोचते रहता था, हर दिन ऐसे ही गुजरते रहता था। वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता था, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था। और कभी कभी वो अगर काम को करने जाता था तो उसकी परिवार वालों, उसके दोस्तों और गांव के लोग उसको कहता था, राहुल तुम इस काम को नहीं कर पाओगे और इस काम में तुम आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। इन बातों को सुनकर राहुल हमेशा रुक जाता था और कभी उस काम को नहीं कर पाता था, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो चुका था। एक दिन वो अपने घर आया और अपने पिताजी को बोला, पिताजी मैं कुछ भी करने से पहले बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता हूँ कि मैं उस काम को कर पाऊँगा या नहीं, उस काम में मैं सफल हो पाऊँगा या नहीं। इस बारे में मैं हमेशा सोचकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता हूँ। पिताजी आप ही बताइए मैं क्या करूं और जीवन में आगे कैसे बढ़ूं। राहुल की बात सुनकर राहुल के पिताजी राहुल को कहा, बेटा तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध ही दे सकता है। पास के गांव में आज गौतम बुद्ध आने वाला है। तुम एक काम करो, तुम वहां पर चला जाओ और गुरु जी को अपने मन की सारे बातें बताना। पिताजी की बात सुनकर राहुल गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने देखा कि गौतम बुद्ध सभी गांव वालों को इकट्ठा करके जीवन के बारे में कुछ ज्ञान दे रहा था और राहुल भी उस गांव वालों के साथ पीछे खड़े हो गया। थोड़े समय बाद जब प्रवचन खत्म हुआ तभी राहुल गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुजी मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या मैं आपको पूछ सकता हूँ? राहुल की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, बेटा कहो तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है और तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। तभी राहुल ने कहा, गुरुजी मैं जो भी काम करता हूँ उससे पहले मुझे असफलता की घबराहट बहुत होता है, जिसके कारण मैं उस काम को नहीं कर पाता हूँ और अगर मैं कभी करने के लिए आगे बढ़ भी जाता हूँ तो लोगों की बात सुनकर उस काम को करना ही छोड़ देता हूँ, जिसके कारण मैं जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। गुरुजी क्या आप मुझे बता सकते हो मैं अपने जीवन पर अपने लक्ष्य को कैसे पा सकता हूँ, मैं अपने जीवन में सफलता कैसे पा सकता हूँ। राहुल की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराया और कहा, बेटा अगर तुझे सच में इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो तुम्हें मेरा साथ चलना होगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर राहुल ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर गुरुजी उस प्रवचन को वहीं पर समाप्त किया और राहुल को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ जाने लगा। गौतम बुद्ध और राहुल चलते चलते जंगल की बहुत अंदर जा चुका था, जिसके कारण राहुल ने गौतम बुद्ध को पूछा, गुरुजी आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हम लोग जंगल की बहुत अंदर आ चुके हैं,
मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है गुरुजी। तभी गौतम बुद्ध ने राहुल को कहा, चिंता मत करो पुत्र, तुम्हारी प्रश्न का उत्तर तुझे इसी जंगल के अंदर ही मिलेगा। गुरुजी की बात सुनकर राहुल चुप रहा और गुरुजी के साथ चलने लगा। तभी वो दोनों जंगल के अंदर एक बहुत बड़े गुफा के पास पहुंच चुका था। तभी गौतम बुद्ध ने राहुल को कहा, पुत्र आओ, मैं तुझे आज इस गुफा का सैर कराता हूँ। राहुल गौतम बुद्ध की बात सुनकर कहा, ठीक है गुरुजी, मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक गुफा का सैर करूं, लेकिन मुझे गुफा से कैसे निकलना है पता नहीं है गुरुजी, इसलिए गुफा के अंदर आप मेरा हाथ नहीं छोड़ना। तभी गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर गौतम बुद्ध राहुल को गुफा के अंदर ले गया। लेकिन थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध राहुल के हाथ छोड़कर चुपके से गुफा से बाहर निकल गया और गुफा की दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी राहुल ने कहा, गुरुजी आप कहाँ हैं? मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। गुरुजी आप कहाँ पर हो? राहुल ने बहुत देर तक गुरुजी गुरुजी चिल्लाते रहा और गुफा की इधर उधर भागने लगा। जब गुरुजी राहुल को कोई पर दिखाई नहीं दे रहा था, राहुल बहुत ही ज़्यादा डर गया और वो गुफा से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागने लगा। लेकिन राहुल जब दरवाजे की तरफ आया तो उसने देखा कि दरवाज़ा बंद है और गुरुजी भी यहाँ पर नहीं है, जिसके कारण राहुल बहुत ही ज़्यादा डर गया और वो डर के मारे गुफा से निकलने के लिए इधर उधर भागने लगा। राहुल बहुत देर तक उस गुफा से निकलने के लिए इधर उधर भागने लगा, लेकिन राहुल को उस गुफा से निकलने के लिए कहीं पर भी रास्ता नहीं मिल रहा था, जिसके कारण राहुल बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वो एक ही बात सोच रहा था कि मैं इस गुफा से कैसे निकल सकूं। लेकिन राहुल बहुत इधर उधर घूमने के बाद भी गुफा से निकल नहीं पा रहा था, जिसके कारण वो सोचने लगा, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने गुरुजी के साथ यहाँ पर क्यों आ गया? कोई गुरुजी मुझे मारने के लिए यहाँ पर नहीं लाया? यह सब सोच के उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और उसकी मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात था कि मैं इस गुफा से कैसे निकल पाऊँ। राहुल ये सब सोच ही रहा था, तभी उसने देखा एक सुरंग से सूरज का रोशनी उस गुफा के अंदर आ रहा था। राहुल उस रोशनी को देखकर सीधा उस सुरंग की तरफ जाने लगा। वो सुरंग बहुत ही ऊंचाई पर था, लेकिन राहुल लगातार मेहनत करते रहा और उस सुरंग की तरफ जाने के लिए ऊपर चढ़ते रहा। राहुल बहुत मेहनत करने के बाद भी उस सुरंग की तरफ नहीं पहुंच पा रहा था और राहुल को बहुत ही ज़्यादा भूख और प्यास भी लग रहा था। लेकिन राहुल अपनी भूख और प्यास को भूलकर उस सुरंग की तरफ जाने के लिए लगातार मेहनत कर रहा था और बहुत समय मेहनत करने के बाद राहुल उस सुरंग के पास पहुंचा। तभी राहुल ने देखा कि बाहर से गुरुजी उसको हाथ दे रहा है। तभी राहुल उस हाथ को पकड़ता है और झट से उस गुफा से बाहर निकल जाता है। गुफा से बाहर निकलते ही राहुल ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुजी, ये आपने मेरे साथ क्या किया? मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हमेशा के लिए गुफा के अंदर ही रह जाऊंगा। मुझे गुफा के अंदर घुटन महसूस हो रहा था। मैं इसी बात को लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था कि मैं इस गुफा से कैसे निकलूं, नहीं तो मैं हमेशा इस गुफा के
अंदर ही रह जाऊंगा। गुरुजी, ये आपने मेरे साथ क्यों किया? राहुल की बात सुनकर गौतम बुद्ध फिर से मुस्कुराने लगा और कहा, पुत्र, तू अभी भी नहीं समझा। ये जो गुफा है यही है तुम्हारा जीवन, और तुम गुफा के अंदर से जो सूरज का रोशनी देख रहा था यही है तुम्हारे जीवन की सफलता। जो तुम गुफा से बाहर कभी पा नहीं सका। क्या तुम्हें पता है तुम इस गुफा से बाहर क्यों निकल पाया? क्योंकि तूने जी जान मेहनत किया और उस मेहनत को जारी रखा। जब तक तुझे सफलता नहीं मिला तब तक तूने एक ही काम को करते रहा। उस गुफा से निकलने के लिए तुझे जो एक मार्ग दिखाई दिया उसी मार्ग पर तूने जी जान मेहनत किया। गुफा के अंदर से सिर्फ और सिर्फ तुझे सूरज का रोशनी ही दिखाई दिया जो तुम्हारे जीवन का मार्ग था, और तुम सिर्फ उसी मार्ग पर चला, इसलिए तुम गुफा से बाहर आ पाया। अगर गुफा बहुत ही उजाला होता और तुम्हारे साथ 2-3 तुम्हारे साथी होता या तुम्हारी दोस्त होती तो तुम इस गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाता। वो लोग तुझे कहते कि चलो हम लोग दूसरे रास्ता ढूंढते हैं जिससे हमें निकलने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, और तुम हमेशा उसी रास्ते को ढूंढते ढूंढते इस गुफा के अंदर ही रह जाता। तुम अकेले था इसलिए तूने जी तोड़ मेहनत किया, क्योंकि तुम्हें पता था अगर तुम मेहनत करेगा तो उस सुरंग की रास्ते से बाहर निकलना जा सकता है। ऐसा ही चीज़ हमारे जीवन में भी होता है। जब हमें जीवन में सफल होने का एक मार्ग मिलता है और उस मार्ग पर हम लोग जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन हमें सफलता मिलने में देर लगता है, तब हम लोग उस मार्ग को छोड़ के दूसरे मार्ग पर चला जाते हैं या उस कार्य को ही भूल जाते हैं जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इसी तरह हम जीवन में हजारों मार्ग पर चलते हैं, हजारों सपने देखते हैं, लेकिन हर सपना पर कभी भी हम लोग ज़्यादा काम नहीं करते हैं, थोड़ा काम करते हैं और उस सपने को भूल जाते हैं। एक अलग सपना देखते हैं और उस पर काम करते हैं, और उसमें भी हम लोग ऐसा ही करते हैं। इसीलिए हमें जीवन में सफलता नहीं मिलता है। और जो इंसान अपने जीवन में एक ही सपना देखता है और एक ही मार्ग को चुनता है और उस पर काम करते रहते हैं, चाहे जितना भी समय लगे, वो इंसान अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहते हैं। वही इंसान जीवन में सफल हो पाते हैं। और जो इंसान अपने जीवन में ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, थोड़ा मेहनत करता है और छोड़ देता है, वो इंसान जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने राहुल को कहा, और एक बात पर ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेगी, खुद तो कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन तुम कुछ करने जाओ तो तुम्हें बार बार रुकेगी। ऐसे लोगों से बच कर रहना, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा मत रहो। जितना हो सके अकेले रहो और जीवन में आगे बढ़ो। बुद्ध की बात सुनकर राहुल ने कहा, गुरुजी, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। मैं समझ गया हूँ कि मुझे जीवन में अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए, लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग तो कुछ भी कहेगी, अगर मैं रुक गया, मैंने मेरा काम नहीं किया, तो कोई भी आकर मेरा काम नहीं कर देगा। और अगर मुझे जीवन में सफलता पाना है तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलते हैं कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें खुद की कामों को खुद ही करना चाहिए और एक ही मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए, तभी हमें हमारा मंजिल मिलेगा, हम हमारा सपना को पूरा कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो
अपने जीवन की फैसला आप खुद लो। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो पर। नमो बुद्धा।